हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज मेरा ये नाइट स्टडी प्लान है। मैंने सोचा कि आज रात भर पढ़ते हैं। तो देखिए मैं कितने बजे तक पढ़ती हूँ। अभी तो टाइमिंग हो रही है 10:48। ये रात का समय है। तो इसमें मैं क्या बोलूँ, इसलिए ना गुड मॉर्निंग बोल सकती हूँ ना गुड इवनिंग बोल सकती हूँ, क्योंकि आधी रात हो चुकी है, मतलब 10:30 11 बजने वाले हैं। तो यहाँ सारा मैंने क्या क्या मुझे पढ़ना है वो सारा कॉपी मैंने एक जगह रख लिया है। ये हमारा मैथ का कॉपी है। तो मैथ में मैं पढ़ने वाली हूँ डिस्काउंट का क्वेश्चन। और इसमें इस कॉपी में मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री तो इसमें पूरी है, लेकिन फिजिक्स इसमें आधा ही है और आधा दूसरे कॉपी में है, क्योंकि कॉपी थोड़ा सा कम पड़ गया था। तो मैंने बाकी का दूसरे कॉपी में उसको नोट बना रखा है। तो मैं अभी जा रही हूँ फिर ये बायोलॉजी पढ़ने के बाद अगर कुछ और मतलब फ़िज़िक्स पढ़ूँगी। आज मैं देखती हूँ कितने बजे रात तक मैं पढ़ पाती हूँ। ऐसे 11 बजे से स्टार्ट किया, क्योंकि दिन में पढ़ती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि मतलब 1 घंटे 2 घंटे पढ़ो, फिर अगर कोई फैमिली मेम्बर बुला रहा है तो उठ के जाना पड़ता है, ये करो वो करो, और कॉलेज वगैरह भी होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो रात में मैं कितनी देर पढ़ पाती हूँ उसका वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया बायोलॉजी से। तो अभी मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ और बायोलॉजी में ये रक्त परिवहन तंत्र पढ़ रही हूँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इससे जो पीछे का चैप्टर है जैसे कि श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र मैंने कंप्लीट कर रखा है। श्वसन तंत्र के बाद आता है ये रक्त परिवहन तंत्र। और हाँ, ये रक्त परिवहन तंत्र आज मैं कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद का जो चैप्टर है वो पाचन तंत्र है। तो पाचन तंत्र मैं कल कंप्लीट करूँगी। मतलब एक दिन में तो कोई चैप्टर हो जाती है, लेकिन सारे एक दिन में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बायोलॉजी करने के बाद मैं अभी फ़िज़िक्स का क्वेश्चन कर रही हूँ फ़िज़िक्स में। और कार्य ऊर्जा एवं शक्ति ये टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है तो मैंने एक दिन में ये कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो ये दूसरा दिन है जो मैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का ये क्वेश्चन कर रही हूँ, ताकि जिसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद आएगा घर्षण बल। तो घर्षण बल कर लेंगे और ये मैं कल या परसों कंप्लीट कर लूँगी इसके बाद। तो अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट करने हैं। अभी तो सिलेबस का मतलब 10 या 20% ही मैं कर पाई हूँ। टाइम लगेगा। एनटीपीसी का एग्ज़ाम खैर कि अभी टाइम है 3-4 महीना, इसीलिए, नहीं तो दिन रात भी पढ़ने से भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। और सिर्फ कंप्लीट करने की बात है तो एक आध बार पढ़ के कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन बात ये होती है कि वो माइंड में है या नहीं है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उसको माइंड में रखना भी होता है। जब तक वो हमें याद नहीं हो पाता तब तक वो व्यर्थ ही है। मतलब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर मुझे वो याद नहीं है तो। इसलिए बार बार रिपीट करना होगा। रिपीट करने से ही बहुत सी चीज़ें याद होती हैं। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो दूसरा बार अगर उसको देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि हाँ, इसके बाद ये क्वेश्चन था और इसका ये आंसर था। तो फिजिक्स का भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 12 बजे तक मैंने फिजिक्स का कंप्लीट किया है और मुझे नींद आने लग गई थी। मतलब 12 बजा नहीं कि बस नींद आना स्टार्ट हो गया। वैसे मैं इधर रात में स्टडी कर नहीं पा रही हूँ। मतलब 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ती हूँ और उसमें भी थोड़ा सा मैथ बनाती हूँ। उसके बाद तो मैं पढ़ ही नहीं पाती, खाना वाना खा के सो जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, देखते हैं रात में कितने बजे तक मैं पढ़ पाती हूँ। लेकिन 12 बजा नहीं कि नींद आना स्टार्ट हो गया। रात है तो नींद तो आएगी ही ना, क्योंकि मैं दिन में मैं सोती भी नहीं हूँ। बहुत से लोग होते हैं कि दिन में एक आध झपकी ले लेते हैं तो रात में उनको नींद कम आती है। और मैं अपना नींद भगाने के लिए बॉटल में पानी लेके आ गई, क्योंकि मुझे बहुत उबासी आ रही थी। तो मैंने बॉटल में पानी ले लिया और मैं आराम से पढ़ रही हूँ। और थोड़ा सा ठंडा का मौसम भी आ गया तो मैं स्टॉल ओढ़ रखी थी, क्योंकि मुझे ठंडे का एहसास ना हो जाता। क्योंकि अगर ठंडी भी लगती है तो पढ़ने का मन भी नहीं लगता है। फिर मैंने पढ़ते पढ़ते क्या किया, मतलब जो चादर बिछाया हुआ था वही बेडशीट को मैं ओढ़ रखी थी।
और उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और ये ऊपर में होता है और ये गैप तो रात में मैं ये तो मैथ नहीं कर पाती हूँ, बस यही केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री तो मैंने अभी नहीं रखा है, मतलब जो मेरा स्ट्रेटजी मैं बनाई हूँ उसको केमिस्ट्री मैं अगले मंथ से स्टार्ट करूँगी, जब मेरा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब मैं एक ही बार कर लूँगी तो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। और मेरे बगल में मेरी बहन सोई हुई थी और मैं पढ़ रही थी। हो सकता है उसे डिस्टर्बेंस हो रही होगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं पढ़ती हूँ तो वो बोलती भी नहीं है कि लाइट बंद करो, ये बंद करो, लेकिन मेन जो लाइट था वो मैंने बंद कर दिया था। मैंने क्या, उसने खुद ही बंद कर दिया था। और ये तो छोटा वाला लाइट लेके मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी। मुझे तो एक बार नींद ऐसी आई, मैं बैठे बैठे आधे घंटे के लिए सो गई थी पढ़ते पढ़ते ही। फिर मुझे अचानक से नींद खुला, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर 2 बजे तक मैं पढ़ी थी और 2 बजे के बाद मैं सो गई थी। और मैंने अलार्म लगाया था सुबह का कि मैं 5 बजे उठ के पढ़ूँगी, लेकिन नहीं हो पाता यार। 2 बजे सोएंगे ही तो 5 बजे उठना भी तो इम्पॉसिबल हो जाता है। 2 घंटे 3 घंटे सोने से ऐसे होता है ना कि तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अभी तो मतलब कि अगर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई पे तो कंसंट्रेट करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना सेहत पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम लोग सेहत पे ध्यान नहीं दे पाएंगे तो शायद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जब तक जीवन ही नहीं है तो ये सब नौकरी वगैरह के क्या ही हो जाएगा। अगर हम स्वस्थ हैं तो पढ़ाई करने का ही मतलब है, जॉब लगने का ही मतलब है। लेकिन बस हम लोग स्टूडेंट का बस एक ही सपना होता है कि जल्दी से हमें जॉब लग जाए, हम लोग सेटल हो जाएं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, उनकी जो खर्च होती हैं, घर की ज़िम्मेदारियों को संभालें। मेरा बहुत शौक़ है कि मैं अपने घर की ज़िम्मेदारियों को खुद से संभालूं, जो जिसे जो ज़रूरत होती है मैं उस सब के सपनों को पूरा करूं। अभी देख सकते हैं 11:40 हो रहा है और 12 बजे के बाद का मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नींद भी आती रहती है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।